जब कोई बर्गर खरीदता है तो ये एक सीधी सादी सी खरीदारी लगती है ना? लेकिन इस एक खरीदारी के पीछे पेचीदा सिस्टम्स की एक पूरी दुनिया छुपी हुई है। आज हम उसी दुनिया में झांकेंगे और देखेंगे कि कैसे एक आम सा ऑर्डर डेटा के एक बहुत बड़े सिलसिले को शुरू कर देता है। जरा ये मंजर सोचें, कोई अपनी गाड़ी में ड्राइव थ्रू पर ऑर्डर दे रहा है। कुछ साल पहले मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियों ने एक बड़ा दिलचस्प सिस्टम आजमाया था, जिसमें ऑर्डर लेने वाला शख्स शायद सैकड़ों मील दूर किसी कॉल सेंटर में बैठा हो या शायद घर से काम कर रहा हो, और ये सब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन हुआ। ये एक छोटा सा नमूना है कि टेक्नोलॉजी हमारे रोजमर्रा के लेन देन को कैसे बदल रही है। लेकिन जब वो आवाज स्पीकर से निकलकर उस दूर बैठे ऑपरेटर तक पहुंचती है तो उसके बाद क्या होता है? ये एक सादा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब हमें किसी भी कारोबार के दिल में ले जाता है। आखिर वो कौन से सिस्टम्स हैं जो इस ऑर्डर को हकीकत में बदलते हैं? हर एक ऑर्डर एक चीज को शुरू करता है जिसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस। ये सिर्फ कामों की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये एक मुनज़्ज़म सिलसिला है जो किसी भी इदारे में एक खास नतीजा हासिल करने के लिए किया जाता है। ऑर्डर लेना, उसे तैयार करना और फिर अदायगी वसूल करना, ये सब अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए बिजनेस प्रोसेसेस हैं। तो वो कौन सा सिस्टम है जो इन तमाम प्रोसेसेस को आपस में जोड़ता है? चलें, इस कहानी के हीरो से मिलते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या AIS। इसे किसी कारोबार का मरकजी आसाबी निज़ाम समझें। ये हर सिग्नल को महसूस करता है, हर हरकत को कंट्रोल करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि पूरा जिस्म एक साथ हमाहंगी से काम करे। आसान लफ्ज़ों में AIS कारोबारी सरगर्मियों से मालियाती डेटा इकट्ठा करता है, फिर उसे रिकॉर्ड करता है और आखिर में इसे ऐसी मालूमात में बदल देता है जिसका कोई मतलब हो। ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये लोग, तरीक़ेकार और डेटा का एक मरबूत निज़ाम है। इसे मज़ीद आसान बनाते हैं AIS के 5 बुनियादी काम हैं। सबसे पहले, ये एक जासूस की तरह बिजनेस प्रोसेसेस से डेटा हासिल करता है, जैसे कि वो बर्गर ऑर्डर। फिर एक लाइब्रेरियन की तरह इस डेटा को सही जगह पर रिकॉर्ड करता है। इसके बाद ये एक मुहाफ़िज़ की तरह असासों की हिफाजत करता है, जैसे कैश रजिस्टर में मौजूद नकद रकम को महफूज रखना। फिर एक तज्जियाकार की तरह सारे डेटा को प्रोसेस करता है और इसका खुलासा बनाता है। और आखिर में एक कहानी सुनाने वाले की तरह मैनेजर्स और सरमायाकारों के लिए रिपोर्ट्स तैयार करता है। ठीक है, अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। वो बर्गर जो खरीदा गया वो वाकयात की एक बहुत लंबी जंजीर का आखिरी हिस्सा है। इसकी कहानी सिर्फ रेस्टोरेंट से शुरू नहीं होती, ये एक आलमी सफ़र है। सिर्फ एक चीज़ यानी बन के सफ़र को ही देख लें। ये एक किसान के खेत में शुरू होता है जहां सुनहरी गंदुम उगती है। वहां से ये एक गूंजती हुई आटा मिल में जाती है, फिर एक खुशबूदार बेकरी में और आखिरकार ये रेस्टोरेंट तक पहुंचती है। ये पूरी जंजीर सप्लाई चेन कहलाती है। और इस जंजीर के हर कदम पर क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैकडॉनल्ड्स के लिए बन बनाने वाली एक बेकरी एसबॉल्ट इनकॉर्पोरेटेड को यकीनी बनाना होता है कि हर बन साइज, शक्ल और रंग के इंतहाई सख्त मयारात पर पूरा उतरे। यहाँ कोई चीज़ इत्तेफाकी नहीं है। हर बन को एक फन पारे की तरह जांचा जाता है। इस पूरे अमल को मुनज़्ज़म करने को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझें, जो खाम माल से लेकर हतमी प्रोडक्ट तक मवाद, रकम और मालूमात के बहाव को कंट्रोल करता है। तो कंपनियां इन तमाम पेचीदा प्रोसेसेस और सप्लाई चेन्स को कैसे मुनज़्ज़म करती हैं? जवाब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT। IT ने इन प्रोसेसेस को सिर्फ बेहतर नहीं बनाया, इसने इन्हें मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है, इन्हें तेज और कहीं ज्यादा मौसर बना दिया है। अब इसकी एक जबरदस्त मिसाल देखते हैं। कई साल पहले फोर्ड मोटर कंपनी में वेंडर्स को अदायगी करने के लिए 500 से ज्यादा मुलाजमीन की जरूरत पड़ती थी। उनका काम 3 मुख्तलिफ कागजी दस्तावेजात को हाथ से मिलाना था। जरा सोचें, कागजात का एक पहाड़ और हर सफ़े में गलती का इम्कान। आज एक खुदकार निज़ाम ये काम पलक झपकते ही कर देता है। इस तब्दीली का नतीजा क्या निकला? फोर्ड अपने अकाउंट्स पेबल के अमले को 75% तक कम करने में कामयाब रहा। इससे न सिर्फ पैसा बचा, बल्कि उसने कंपनी के काम करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। ये IT से हासिल होने वाली कारकर्दगी की एक ज़बरदस्त मिसाल है। और ये है वो जदीद इंटरफेस जो ये सारा काम करता है। ये एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या ERP सिस्टम है। एक स्क्रीन वो काम कर रही है जिसे करने के लिए पहले लोगों की एक पूरी फौज दरकार थी। लेकिन जब सिस्टम्स इतने ताकतवर हो जाते हैं तो उनके साथ बहुत बड़े खतरात भी आते हैं, और जब चीज़ें गलत होती हैं तो वो बहुत बुरी तरह गलत होती हैं। यही वजह है कि कंट्रोल्स का होना बेहद ज़रूरी है। 18 अरब 700 मिलियन डॉलर,
ये इतनी बड़ी रकम है कि इसे समझना भी मुश्किल है, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी है। ये उस कीमत की नुमाइंदगी करती है जो कंट्रोल्स के नाकाम होने पर चुकानी पड़ती है। ये वो जुर्माना है जो BP को डीप वाटर होराइजन तेल के रिसाव पर अदा करना पड़ा। ये रिस्क मैनेजमेंट और अंदरूनी कंट्रोल्स की एक हकीकी तबाहकुन नाकामी थी। ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक पूरे निज़ाम की नाकामी थी। एक वाज़े याद दहानी है कि दाव पर क्या लगा होता है। तो अहम नुक्ता यह है, अंदरूनी कंट्रोल्स किसी भी इदारे के मुहाफिज होते हैं। वो असासों की हिफाजत करते हैं, डेटा की दुरुस्तगी को यकीनी बनाते हैं, कारकर्दगी को बढ़ाते हैं और धोखाधड़ी को रोकते हैं। ये वो उसूल हैं जो आफरा तफरी को काबू में रखते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ला खड़ा करता है। जब ये निज़ाम इतने बड़े और खुदकार हो जाते हैं तो असल खतरा कहाँ है? क्या ये कोई तकनीकी खराबी है या ये एक गैर अखलाकी इंसानी इंतखाब है जो निज़ाम का गलत इस्तेमाल करता है? मसला मशीन में है या हमारे अंदर? यही वो तवाज़ुन है जिसे हर जदीद कारोबार को कायम रखना पड़ता है।